हेलो दोस्तों। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। आज हम बात करेंगे कि एक्टिव और पैसिव इनकम में क्या फ़र्क है और हमें पैसिव इनकम को बढ़ाना क्यों चाहिए। तो एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें ACT एक्ट मीन्स जब आप कुछ करेंगे तो जो इनकम आएगी, कुछ करने से जो इनकम आती है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। जैसे कि अब सपोज अगर जो मनी है, हम कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसा आए तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन पैसा कहता है कि अगर आप कुछ करोगे तो फिर मैं आऊँगा। सो हमें पैसा कमाने के लिए पहले कुछ करना पड़ता है, चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें। अब एक्टिव इनकम के कई आइडियाज़ हैं। आप कोई भी एक काम कर सकते हैं जिससे आप एक या एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं जिससे आपको एक्टिव इनकम आए। जैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, या आप कोई स्किल्ड सेक्टर की जॉब्स कर सकते हैं। जैसे कोई वेल्डर है, प्लम्बर है, कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिसमें आपको कि खुली इनकम हो। और जहाँ फिर आप बाहर जा सकते हैं, गोइंग अब्रॉड, वहाँ पे जाके भी पैसा कमा सकते हैं, आपकी स्किल्स काम आ जाएंगी। जहाँ फिर आप ऑनलाइन कोई एक्टिव काम शुरू कर सकते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। और नहीं तो आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, ये भी एक एक्टिव काम है। आप दो तीन चार जो भी जितनी आपकी कैपेसिटी है, जहाँ आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं। उसमें फिर बाद में आप दुकान है जहाँ घर है उसको रेंट के ऊपर दे दें, और उस रेंट से जब आपको इनकम आएगी तो वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम होगी। अब एक्टिव इनकम तो सभी करते हैं, लेकिन जब आपके पास आप कमाई करते हैं तो उसमें से आप कुछ पैसा जोड़ते हैं। अब उस पैसे को अगर आप कहीं बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट करें तो आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, जिसको कि हम पैसिव इनकम कहते हैं। इस इनकम का ये होता है कि एक बार आपने कमाई करी, सेव किया, उसके बाद इसको आपने कहीं पर लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर ये इन पैसा जो है आपके लिए, जब तक आप ये पैसा लगा के रखते हैं तब तक इनकम जनरेट करता रहता है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। अब पैसिव इनकम का क्या फ़ायदा है, इसका हम एग्जांपल आपको एक समझा देते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है जिसमें आपने पानी भरना है, और एक नल लगा हुआ है। तो उस नल से आप डब्बा लेके पानी डालते हैं, और हर बार जाते हैं डब्बा भर के पानी डालते हैं तो धीरे धीरे बाल्टी भरती जाती है। लेकिन ये है एक्टिव इनकम कि आप भरेंगे और उसमें डालेंगे, आप भरेंगे और उसमें डालेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन पैसिव इनकम में ऐसा होता है कि आपने थोड़ा खर्चा और किया, जो सेविंग बैंक थी उससे एक नलका ही खरीद लिया, एक नल की टूटी खरीद ली, और उधर बाल्टी तक नल पहुंचा दिया। और जितने आप अलग अलग काम पैसिव इनकम के करेंगे वो समझ लीजिए कि उतने ही नल के हैं, उतने ही नल आपने खोल दिए, तो वो बाल्टी आपकी जो पहले थोड़ा थोड़ा करके भर रही थी अब एकदम भर जाएगी, क्योंकि आपके इनकम के कई सोर्सेज हो गए। अब पैसिव इनकम आइडियाज़ भी काफ़ी होते हैं, कुछ को मैं आपके लिए अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। जब आप कोई आपकी किसी एरिया में बहुत एक्सपर्टीज़ है तो आप उसके बारे में कोई बड़ा लेक्चर वगैरह या कोर्स या कोई बात अपनी रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन लोड कर सकते हैं, ताकि लोग उसको देखें और सीखें। और अगर आप उसी की तरह का कोई काम भी करते हैं, जैसे आपका ट्यूशन सेंटर है, जहां आप कोई फाइनेंस का काम करते हैं, तो आप अपने लेक्चर जब देंगे तो आप अपना फ़ोन नंबर भी देंगे, अपना ईमेल एड्रेस भी देंगे। तो अगर कोई आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, आपको आपसे कोई सुविधा लेना चाहता है, तो वो आपको कांटेक्ट करेगा और इससे आपको इनकम आती रहेगी। दूसरा है कि इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एंड प्राइवेट इन्वेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई रियल एस्टेट वाला गाई है, जहाँ कोई दुकानदार है, उसको दुकान अपनी बढ़ानी है, तो उसको वो बैंक से कर्जा नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आप उसके जानते पहचानते हैं और आपको मालूम है कि ये बहुत रिप्यूटेड है, तो आप उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करके उसको कर्जा दे सकते हैं।
और उस कर्जे के ऊपर वो आपको बैंक से ज़्यादा ब्याज देगा। तो आपकी ये लगातार इनकम, पैसिव इनकम आती रहेगी। इसी तरह अगर आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ में लगाते हैं, आप कोई ज़मीन जो आप कोई दुकान खरीद लेते हैं, जहाँ आप कोई घर खरीद लेते हैं और उस घर को किराए पे देते हैं, तो आपको महीने दर महीने उसके ऊपर किराया आता रहेगा और वो आपकी एक तरह की पैसिव इनकम हो जाएगी। दूसरा है, आप जो पैसा कमाते हैं उसको बैंक में एफडी के तौर पर, प्रोविडेंट फंड में, जहाँ बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं, तो उससे भी आपको महीने के महीने एक इनकम का सोर्स पैदा हो जाता है और जो कि लगातार आपको आता रहता है, जहाँ आपका जमा होता रहता है और जब आप ओल्ड एज में रिटायर होते हैं तो आपको काम आता है। इसी तरह हम टैक्स शेल्टर स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है, जिससे कि आप अपना जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने के बजाय वो आप उन स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करें, तो जो टैक्स आपको लगना है वो बच जाता है। तो एक तो आप टैक्स का पैसा बचाते हैं और दूसरा जिस स्कीम में लगाते हैं उसमें गवर्नमेंट काफ़ी ब्याज देती है और उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है। जहाँ म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो कंपनी में डिविडेंड आते हैं, वो भी आपको फ़ायदा होता है। तो ऐसी स्कीम्स में भी लगा सकते हैं। जैसे इंडिया में एटीसीसी के अंदर काफ़ी ऐसी जगह पर आप पैसे निवेश कर सकते हैं। इनमें हम कह सकते हैं जैसे पीपीएफ है, ईपीएफ है, होम लोन एक्सेट्रा हैं, इनके ऊपर आपको एटीसीसी में फ़ायदा मिल सकता है। इसी तरह और पैसिव इनकम का एग्जांपल है कि आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा में, इंडेक्स फंड्स में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुख्यतः उन स्टॉक्स में जो कि बहुत रिप्यूटेड हैं और लगातार पिछले कई कई सालों से डिविडेंड दे रहे हैं, उनमें लगाते हैं। जैसे बैंक स्टॉक्स होते हैं, ये आमतौर पर काफ़ी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं। इसी तरह अगर आपका घर है और आपके घर में 4 कमरे हैं और उसमें से बाहर जाने के लिए अलग से रास्ता भी है 2 कमरों में, तो आप अपने लिए 2 कमरे रख के, जहाँ ऊपर और नीचे है, तो एक पोर्शन अपने लिए रख के एक पोर्शन आप किराए पे दे सकते हैं और इस तरह उस पोर्शन से आपको महीने दर महीने किराया आता रहेगा और ये भी आपकी एक इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। अब इसके अलावा आजकल बहुत से बैंक अलग अलग जगहों पे अपने एटीएम्स खोल रहे हैं, तो आप उनसे एटीएम्स किराए पे भी ले सकते हैं, मतलब अपनी जगह उनको एटीएम के लिए किराए पे दे देते हैं। और ये चूंकि बहुत ही रिप्यूटेड बैंक्स होते हैं और इनका समय के ऊपर पेमेंट हो जाती है, तो आपको इतनी तकलीफ भी नहीं होती और डर भी नहीं रहता कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं ख़राब ना हो जाए। साउंड इन्वेस्टमेंट होती है और आपको एक स्ट्रीम यहाँ से भी मिल सकती है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे पैसिव इनकम के तरीके हैं। आप अपने पैसे को सेविंग बैंक में ही ना पड़ा रहने दें, जहाँ ऐसे जगह पे ना लगाएं जहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ऐसी जगहों पे लगाएं जहाँ से आपको उससे एक और इनकम सोर्स बने और आपको लगातार पैसे आते रहें। इससे आपको स्ट्रेस भी कम होगी और जब आप रिटायरमेंट होगे तो आपके पास एक अच्छी खासी रकम पैदा हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप ये वीडियो लगातार देखते रहें। अगली बार के तक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अब के लिए खुदा हाफिज़, बाय।